हेलो बच्चों, मैंने आपको अभी तक अर्थव्यवस्था क्या है, फिर मैंने अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं जैसे कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक ये बताया था। फिर मैंने अर्थव्यवस्था के प्रकार में मैंने आपको बताया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, सामाजिक अर्थव्यवस्था होती है और मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। तो आज मैं आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था तीनों की मैं विशेषताएं बताने जा रही हूँ, जिसमें सबसे पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में है पहला, निजी संपत्ति का अधिकार। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को संपत्ति प्राप्त करने, रखने, प्रयोग करने का तथा उसका क्रय विक्रय करने का पूर्ण अधिकार होता है। दूसरा है आर्थिक स्वतंत्रता। इसमें व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी व्यवसाय को चुन सकता है और कर सकता है। तीसरा है लाभ का उद्देश्य। इसमें अधिकतम लाभ कमाना ही व्यक्ति का उद्देश्य होता है। चौथा है कीमत तंत्र। इसमें उत्पादन, उपभोग एवं विनिमय सभी कीमतें द्वारा ही निर्धारित होती हैं। पांचवा है स्वतंत्र उपयोगिता। इसमें क्रेता विक्रेता, उत्पादक, श्रम आपस में स्वतंत्र होते हैं और एक दूसरे से प्रतियोगिता करते हैं। तो ये थी आपकी सारी पूंजीवादी की विशेषताएं। अब हम दूसरे टॉपिक पर जाते हैं, जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसमें पहला है उत्पादन के साधनों पर समाज का स्वामित्व। इसमें उत्पत्ति के साधनों पर समाज का स्वामित्व होता है, जैसे कि भूमि, पूंजी आदि का प्रयोग सामाजिक लाभ के लिए होता है। दूसरा है उत्पादन संबंधी निर्णय। इसमें उत्पादन संबंधी निर्णय सरकार के द्वारा लिए जाते हैं, जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निर्णय व्यक्ति स्वयं लेता था। तीसरा है कीमत यंत्र। इसमें कीमत यंत्र का महत्वपूर्ण स्थान नहीं होता, केवल वस्तुओं के वितरण एवं आर्थिक लेखांकन में ही इसका सहारा लिया जाता है। चौथा है आर्थिक नियोजन का स्थान। समाजवादी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान होता है। योजना आयोग ही उत्पादन संबंधी निर्णय लेता है। पांचवा है प्रतियोगिता का अभाव। इसमें प्रतियोगिता का अभाव पाया जाता है। 6 है आर्थिक समानता। इसमें उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व के कारण ही आर्थिक समानताएं पाई जाती हैं। तो ये हमने पढ़ी 6 समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। पहला उत्पादन के साधनों पर समाज का स्वामित्व, दूसरा उत्पादन संबंधी निर्णय, तीसरा कीमत यंत्र, चौथा आर्थिक नियोजन का स्थान, पांचवा प्रतियोगिता का अभाव, छठा है आर्थिक समानता। अब हम तीसरे और आखिरी अर्थव्यवस्था पर आते हैं, जिसका नाम है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। पहला है निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का पर्याप्त मात्रा में साथ साथ पाया जाना है। नंबर 2 लाभ उद्देश्य एवं कीमत यंत्र। इस अर्थव्यवस्था में लाभ एवं कीमत यंत्र को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता है। तीसरा है आर्थिक स्वतंत्रता। मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्वतंत्रता पाई जाती है। चौथा है आय व संपत्ति का अधिक वितरण। इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तुलना में आय व संपत्ति का अधिक समान वितरण होता है। पांचवा और आखिरी है आर्थिक नियोजन का अपनाया जाना। इस अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियोजन को अपनाया जाता है।
मैंने आप सभी को तीनों अर्थव्यवस्था की विशेषताएं बिल्कुल क्लियर समझा दिया है। आशा करती हूँ आप सभी को ध्यानपूर्वक समझ में आया होगा।